आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स। इसमें क्या करेंगे, न्यू ड्रग डेवलपमेंट और सब कुछ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि जो ड्रग है हम लोग मार्केट में डायरेक्टली ऐसे भेज नहीं सकते, उसके लिए उसकी हम लोग लीथल डोज, टॉक्सिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट सब कुछ चेक करना पड़ेगा हमें उसके लिए। तो इसलिए हम लोग मार्केट में भेजने से पहले हम लोग बहुत सारे उसके क्लिनिकल प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, उसके बाद ही वो अप्रूव होगा गवर्नमेंट की बॉडी के थ्रू, तो वो जाकर आगे मार्केट में हो सकता है। उसके बाद भी हम लोग प्योर सर्विलियंस करेंगे। अब जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो भी हम लोग अब इसका मेनली ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग जो फॉर्म फिल करेंगे, पहले हमें किसी भी ड्रग को अगर लाना है मार्केट में, उसके प्रोसीजर्स होते हैं। हमें ड्रग बनाने के बाद क्या करना है कि उसको प्री INDA फॉर्म फिल करना है, उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री क्लिनिकल डाटा वाटा देने हैं उसके, और फिर वो गवर्नमेंट को दी जाएगी। गवर्नमेंट को देने के बाद वो क्या होगा, रेगुलेटरी बॉडीज़ को मिलने के बाद वो FDA अप्रूव करेगा उसको। उसके बाद फिर क्या होगा, क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे और क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह के लिए FDA अप्रूव कर देगा। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं NDA फॉर्म, न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी पड़ेगी, जिसमें प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डाटा होंगे। उसके बाद ही फर्दर मार्केट में ड्रग जा सकती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ द ड्रग इज हाईली रेगुलेटेड बॉडी। ये सब के बारे में हमने इससे पढ़ ही लिया। अब न्यू ड्रग डिस्कवरी, इसमें क्या होता है ना, ये रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। एंटायर प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट नीड्स टू बी रेगुलेटेड एंड वैलिडेटेड। इसमें ये बता रखा है कि हमें ड्रग डिस्कवरी करनी है और डेवलपमेंट करनी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 10 to 12 ईयर्स तक लग जाते हैं उसकी, मतलब ड्रग को बनाने से लेकर अप्रूवल तक में। अब अगर क्वेश्चन आएगा कि हमें बताओ स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी, तो इसमें पहले क्या आएगा, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट आएगा, फिर प्री क्लिनिकल रिसर्च आएंगे, फिर क्लिनिकल रिसर्च आएंगे, फिर FDA रिव्यू आएगा। FDA रिव्यू करने के बाद वो क्या करेगा कि हमारे सेफ्टी मॉनिटरिंग होगी, जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा। तो ये आर द स्टेजेस ऑफ द ड्रग डिस्कवरी। और हम लोग ड्रग डेवलपमेंट एंड प्रोसेस में भी लाइक ड्रग डिस्कवरी, क्लिनिकल रिसर्च एंड ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अब प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में तो हम लोग जो स्टडी करते हैं एनिमल, वो सब के बारे में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद फिर आता है नॉन क्लिनिकल स्टडीज़। वो स्टडीज़ होते हैं जो लाइक क्लिनिकल बेसिस पे नहीं होती, ड्रग या इन सब के बारे में नहीं होती। वो इसके बारे में होती है, जैसे पेशेंट डॉक्टर से दिखवाने गया तो प्रिस्क्रिप्शन कैसे होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें फिल होंगी, स्टाफ मेंबर ये वो, मतलब अपार्ट फ्रॉम लाइक ड्रग के बारे में सारी नॉन क्लिनिकल जो डाटा वगैरह सब होती है उसके अंदर वो आती है एक्टिविटीज़ के अंदर। अब आते हैं क्लिनिकल स्टडीज़ में, वही हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर में फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 वगैरह सब है, उसमें वो आएगी क्लिनिकल स्टडीज़ में। इसके बाद आता है इनोवेटर्स एंड जेनरिक, जिसमें इनोवेटर का मतलब क्या होता है कि जो वो पर्टिकुलर जो पर्सन है जो जिसने सोचा है कि ड्रग को कैसे लाना है, कैसे क्लिनिकल ट्रायल्स करें, नॉन क्लिनिकल सब कुछ वो परफॉर्म करते हैं, उसको इनोवेटर कहते हैं, जो बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं इन सब प्रोसेस को। और जेनरिक वगैरह में क्या है कि जैसे कि कुछ पर्टिकुलर उसने ड्रग इनोवेटर ने वो करी है, ठीक है, बनाई है, तो वो जो ड्रग बनाई है उसने, तो फिर वो जो मार्केट लाइक एक पर्टिकुलरली पेटेंट कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अगर वो जो टाइम है उससे ज़्यादा अगर जैसे कि टाइम ख़त्म हो गया, तो फिर क्या होता है, दूसरी कंपनीज जो है उस ड्रग की फॉर्मुलेशन सब कुछ लेकर वो जेनरिक मेडिसिन की तरह मार्केट में बेच सकती है। इस कॉल्ड जेनरिक। अब वो कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो जेनरिक पढ़ेंगे। जेनरिक जैसे कंसेप्ट ऑफ जेनरिक ड्रग में क्या पढ़ेंगे, जो ड्रग है जो मार्केट में कैसे लाएंगे वो जेनरिक ड्रग्स को, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें लाइक कुछ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह सबका कुछ झंझट होता ही नहीं, डायरेक्टली तुम्हें सब कुछ कराया मिलता है इसमें जेनरिक वाले में। सो हमने न्यू ड्रग डिस्कवरी में पढ़ी कि बहुत हाईली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस बहुत टाइम लगता है, ये सब के बारे में टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसके बारे में हम लोग लाइक कुछ भी लिख देंगे, बहुत सारी चीज़ें लिख देंगे किस किस में टाइम लगता है नॉल। अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे 6, देयर इज वेरियस बेसिकली 6 स्टेप्स इन्वॉल्व इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। पहला क्या है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, जो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कहाँ टारगेट करना है उस ड्रग को, और हमें उसका एक्शन चाहिए, ठीक है, उसके लिए। तो हम लोग टारगेट करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका रूट कॉज पता लगाएंगे उस डिजीज़ का। तो इट में भी ड्यू टू प्रोटीन की वजह से हो सकता है या फिर हमारे जीन की वजह से हो सकता है। तो उसमें आता है प्रोटियोमिक। ये क्या होता है, प्रोटियोमिक मतलब इसमें क्या होता है, मतलब कि वो इट इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन दैट आर इन्वॉल्व इन द डिजीज प्रोसेस। और ऑफन ये कैसे हम लोग कर सकते हैं कि वो जो प्रोटीन, जो जीन है जिसकी वजह से वो कॉज हो रहा है वो डिजीज़, तो उसको हम लोग कैसे पर्टिकुलरली प्रोटीन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और एंटीबॉडी बेस्ड टेक्निक के बेसिस पे हम लोग करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर देंगे। और ये ड्रग डिस्कवरी बेसिकली फर्स्ट स्टेप, ये टारगेट आइडेंटिफिकेशन है, फर्स्ट स्टेप है ड्रग डिस्कवरी का, और एक क्रूशियल स्टेप है, बिकॉज हियर वी सेलेक्ट द ड्रग विच इज़ बेस्ट फॉर दैट एक्शन, ठीक है। अब हम लोग टारगेट आइडेंटिफिकेशन होगा, टारगेट को फिर वैलिडेट करेंगे, जो हमें टारगेट मिला है। तो जैसे ड्रग है हम लोग उसको वैलिडेट करेंगे, बेसिकली जो हमारा जो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जो हमें
जिसको हमने टारगेट किया है, जिन उसको टारगेट्स को, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ड्रग एबिलिटी चेक करेंगे। ड्रग एबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो कोई ड्रग है वो टारगेट पे जाएगा, तो टारगेट पे जाने के बाद वो अपना एक्शन शो करेगा। जैसे हमने बुखार है तो बुखार की हम लोग मेडिसिन लिए, तो वो जो पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन पे जाकर वो अपना एक्शन शो करता है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है नहीं करता है, तो उसको कहते हैं ड्रग एबिलिटी। तो वो चेक करेंगे इसमें टारगेट वैलिडेशन में। तो बेसिकली ये इट इज़ टिपिकली टेक 2 to 6 months टू कंप्लीट, ठीक है। सो हमारे ड्रग डिस्कवरी में हमने पढ़ा टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट वैलिडेशन, और ये जो लीड आइडेंटिफिकेशन और लीड ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे स्टेज 1 के अंदर आते हैं, और जो एनिमल ट्रायल्स और ह्यूमन ट्रायल्स है वो स्टेज 2 के अंदर आते हैं। हमने इसको बिल्कुल ब्रॉडली 2 में डिवाइड कर दिया है, बट है वो 6 स्टेप्स। तो हमने फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया वैलिडेशन, अब हम पढ़ेंगे लीड आइडेंटिफिकेशन। तो लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन में क्या है, बेसिकली जो लीड कंपाउंड है कोई सब्सटेंस है, जो वो सब्सटेंस मेन सब्सटेंस है जो क्या करता है, बेसिकली जो बाइंड करके टारगेट से और सक्सेसफुली फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है और बाइंड करता है रिसेप्टर से एंड लीड टू एक्टिवेशन ऑफ द एक्टिवेशन और कन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है उसके अंदर, और थेरेपेटिक एक्शन शो करता है। लीड कंपाउंड बेसिकली आर दोज दैट प्रोमिसेस द ट्रीटमेंट। तो लीड कंपाउंड को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग ग्रेटर एफिनिटी फॉर बाइंडिंग ऑफ द रिसेप्टर, ये ज़्यादा अच्छा रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए एफिनिटी इसकी ज़्यादा होती है लीड कंपाउंड की, और इसको हम लोग बेसिकली अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई भी करते हैं हम लोग। अब लीड कंपाउंड ऑप्टिमाइजेशन में जैसे हमने पढ़ा, उसकी पोटेंसी बढ़ा देंगे, टारगेट स्पेसिफिक बना देंगे, उसको टॉक्सिसिटी उसकी रिड्यूस कर देंगे, या फिर ADME उसका बढ़ा देंगे, और सॉल्युबिलिटी कर देंगे इंक्रीज, स्टेबिलिटी हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, हाफ लाइफ हो गई, इन सबको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं लीड कंपाउंड के। तो जो लीगेंट है जो बाइंड करता है उसको हम लोग लीगेंट भी कह सकते हैं, ड्रग भी कह सकते हैं, API भी कह सकते हैं, फिर लीड कंपाउंड भी, और भी चीज़ें हम लोग लीगेंट को कह सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा एनिमल ट्रायल्स पढ़ेंगे। तो हमारा जो स्टेज 2 पे आता है, स्टेज 1 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारा टारगेट वैलिडेशन, टारगेट आइडेंटिफिकेशन और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लीड कंपाउंड एंड इसकी आइडेंटिफिकेशन, ये हमारे स्टेज 1 आ गया। स्टेज 2 में हम एनिमल ट्रायल्स पढ़ेंगे। तो हमारा अगर लीड कंपाउंड हमारा आइडेंटिफाई हो चुका है, तो उसका जो हम लोग अब उसको चेक करेंगे लिविंग सिस्टम में। उसमें हम लोग जैसे माइस ले लिया, कुछ ले लिया, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लिनिकल वो मतलब जो भी ड्रग को डालेंगे तो उसका मैक्सिमम डोज करेंगे, लीथल इफेक्ट करेंगे, मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन चेक करेंगे, सारी चीज़ें जो होती है वो हम सब चेक करेंगे इसमें एनिमल पे लिविंग सिस्टम में, और सारे डेटे को नोट करेंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे सक्सेसफुल हो कैसे, हमें बेसिकली हम लोग को देखना पड़ेगा सक्सेसफुल कंडक्शन के लिए कि जो ड्रग की हमको फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी, और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़, ऑर्गन लीथल डोज वगैरह, ऑर्गन पे टॉक्सिसिटी वो कितनी हो रही है, किस पे नहीं हो रही है, सब कुछ हमें चेक करना पड़ेगा इसके अंदर एनिमल ट्रायल्स के अंदर। और एनिमल जो यूज़ होते हैं हमारे माइस होते हैं, कैट होते हैं, फ्रॉग होते हैं, पिग्स होते हैं, एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन ट्रायल्स। ह्यूमन ट्रायल्स से बेसिकली क्या है, इसको हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स भी कहते हैं। हेयर वी कंडक्ट द लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडी। पीपल ऑफ ऑल द एजेस वर बीन टेकिंग पार्ट इन द क्लिनिकल ट्रायल्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। अलग अलग एज ग्रुप के हम लोग लेते हैं इसके अंदर। क्लिनिकल ट्रायल्स इज डन ओनली आफ्टर, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद ही क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। इट प्रोवाइड्स द एविडेंस अबाउट द सेफ्टी, एफिकेसी, इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग। एंड हम इससे क्या करते हैं, पोटेंसी चेक करते हैं ड्रग की, लीथल इफेक्ट चेक करते हैं, साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट चेक करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स आर बेसिकली रिसर्चर स्टडीज दैट एक्सप्लोर्स वेयर द मेडिकल ट्रीटमेंट और डिवाइसेज आर सेफ एंड इफेक्टिव फॉर ह्यूमन। तो हमारा जो ये ह्यूमन ट्रायल्स या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स भी कहते हैं, तो कभी होगा तब कब स्टार्ट होगा, जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल सारे हो जाएंगे, प्री क्लिनिकल ट्रायल सारे हो जाएंगे और वो गवर्नमेंट अप्रूव, तो IND एप्लीकेशन हमने प्री क्लिनिकल सारे जो इन्फॉर्मेशन है प्री क्लिनिकल वाले में डाल दिए, हमें फॉर्म में भर दिए, फिर गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, फिर FDA अप्रूव करेगी, फिर ही हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स हम लोग शुरू कर सकते हैं। इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 0 होता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 0 में क्या होता है, बेसिकली माइक्रो डोजिंग स्टडीज़ होती है, और फेज़ 2 में क्या होता है, बेसिकली ह्यूमन फार्माकोलॉजिकल एंड सेफ्टी हम लोग चेक करते हैं। फेज़ 0 में हम लोग कंडक्टिंग ऑन द हेल्दी वॉलंटियर पे चेक करेंगे हम लोग। इसमें ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़, ADME प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग करेंगे, और टू अवॉइड द कॉस्टली। तो फेज़ 1 इज़ कॉस्टली प्रोसेस। तो इसमें जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हेल्दी वॉलंटियर्स पे उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं, अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग उसको पहले रिजेक्ट कर देते हैं। इसमें कम नंबर ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको बीमारी नहीं होती है। अब फेज़ 1 में क्या चेक करेंगे हम लोग, बेसिकली ड्रग की टॉलरेबिलिटी चेक करेंगे, टॉलरेंस चेक करेंगे, ड्रग की मैक्सिमम टॉलरेंस ऑफ द डोज, और हमारा करेंगे ड्रग की सेफ्टी चेक करेंगे इन दिस फेज़ 1। अब आते हैं हमारा फेज़ 2 आता है। फेज़ 2 में क्या होता है, थेरेपेटिकल एक्सप्लोरेशन करते हैं इसके अंदर। फेज़ 0 को कहते हैं माइक्रोडोज स्टडिंग, फेज़ 1 को कहते हैं ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी फेज़। अब फेज़ 2 आता है हमारा थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन फेज़ कहते हैं। फेज़ 2 में हम लोग क्या करते हैं, 100 to 150 पीपल लेते हैं इसके अंदर, जो होमोजेनियस लाइक एक जैसे टाइप के लोग लेते हैं, ठीक है। और हमें फेज़ 0 में तो हम लोगों ने बहुत ही कम लोग लिए हैं, और फेज़ 1 में हमने 200 से 20 से 100 के आसपास लोग लिए हैं।
तो हमारा जो थेरेपेटिक फेज़ 2 है, इसमें क्या करेंगे, सेम होमोजेनियस लोग लेंगे और उसके अंदर जो है हमारा मेडिकेशन है वो इंजेक्ट करेंगे टू परफॉर्म दिस थेरेपेटिक एफिकेसी, चेक करेंगे ड्रग की, टू नो अबाउट द डोज और डोज रेंजिंग एंड सीलिंग इफेक्ट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ द ड्रग पासिस दिस फेज। तो सीलिंग इफेक्ट बेसिकली क्या, तो हमने एक पर्टिकुलरली एक्स अमाउंट ड्रग दिया तो हमारा एक पर्टिकुलरली इफेक्ट आया, 2x दिया तो इतना इफेक्ट आया, तो एक पर्टिकुलरली डोज, एक कंसनट्रेशन है, हम लोग 3x है, 500 mg सपोज ले लिया, तो उस पर भी उतना इफेक्ट आएगा, एक सैचुरेशन आ जाएगा, तो उसके ऊपर भी जितना भी कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग होगा उसमें भी उतना ही होगा शो, तो वो सीलिंग इफेक्ट बेसिकली हम उसको कहते हैं। तो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन वो हो गया जो भी आ गया तो उसको कहते हैं सीलिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसपे हम लोग का जो कंसंट्रेशन कितना ही बढ़ा दो तो उस पर उतना ही इफेक्ट शो करेगा थेरेपेटिक इफेक्ट। फेज़ 2 में बस 33% ऑफ जो ड्रग हमने जो ली है उसमें से 33% ड्रग आगे पास हो पाती है जनरली। अब हमारा थर्ड फेज़ पढ़ेंगे, फेज़ 3। फेज़ 3 बेसिकली क्या होता है, थेरेपेटिक कन्फर्मेटरी फेज़ होता है, इसके अंदर क्या कहते हैं, कनेक्टिंग द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। पहले तो होमोजीनियस करा था हमने, फेज़ 2 में अब यहाँ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन करके जिसमें 5,000 पेशेंट्स होंगे फ्रॉम डिफरेंट सेवरल सेंटर्स होंगे। तो वो जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है उसमें 5,000 पेशेंट्स ले रहे हैं इसके अंदर, जो पेशेंट है जो बीमार नहीं, ऊपर तो हमने हेल्दी वाले ले ली, बट इस वाले में हम लोग पेशेंट्स लेंगे और फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन लेंगे। और फेज़ 3 में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा जो ड्रग फेज़ 3 में जो हमारा ड्रग बना है, हमने उसको क्या करना है, बेसिकली हमको कंपेयर करना है विद अ ड्रग विच एग्जिस्टिंग मार्केटेड ड्रग इन दी, जो हमारा पहले से ही जो मार्केट में ड्रग है उसकी थेरेपेटिक इफेक्ट उसकी टक्कर की वाली ड्रग बनाएंगे, तो उससे उसको हम लोग कंपेयर भी करेंगे, चेक भी करेंगे, जो हमारे पहले जो अभी हमारी जो बनी हुई ड्रग है फेज़ 3 में उसकी चेक करेंगे हम लोग, सेफ्टी, एफिकेसी, बायोअवेलेबिलिटी एंड ऑल। अब फेज़ 3 के बाद हम लोग पढ़ेंगे फेज़ 4, बेसिकली कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली फेज़ 3 के बाद होता है जो FDA अप्रूव करता है फेज़ 3 में सब कुछ, तो फिर तभी वो मार्केट में लॉन्च होती है और वो लार्ज पॉपुलेशन पे हम लोग उसको देखते हैं, पेशेंट्स वगैरह पे देखते हैं। तो डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करती है, फिर वो क्या करते हैं, हम उसकी चेक करते हैं, बेसिकली आइडियोसिंक्रेसी चेक करते हैं कि बेसिकली कोई कुछ शॉर्ट पॉपुलेशन में तो कोई एडवर्स इफेक्ट है, फिर कुछ टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रही है, लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट चेक करते हैं, फिर स्पेशल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन पे भी टेस्ट करते हैं। तो ये सारे हम लोग क्या करते हैं, इस पे फेज़ 4 में करते हैं, पोस्ट मार्केट सर्विलेंस में। फेज़ 4 में हम लोग फार्माकोविजिलेंस वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो एक्टिवेट होता है। इसमें क्या होता है, इन विट्रो इन विवो स्टडीज़ करते हैं, फॉर्मुलेशन स्टडीज़ करते हैं और ड्रग की स्टडी करते हैं, विच इंक्लूड्स दी ऑर्गन एंड टारगेटिंग और बाय ड्रग। ठीक है, जो ऑर्गन पे टारगेट कर रहा है उसमें टॉक्सिसिटी तो नहीं कर रहा ड्रग, और दी स्पेशल टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी परफॉर्म लाइक म्यूटाजेनिसिटी और कार्सिनोजेनिसिटी, टेरिटोजेनिसिटी, ये सब इसमें आती है।